बात करने के लिए आज हमारे साथ शिकागो से वापस हमारे फेवरेट अनुराग सिंह जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज आपको हम गुड इवनिंग कहेंगे। प्रियंका और हम जब हम सोच रहे थे कि ये वाला शो किया जाए तो विदेशी वॉइस में हमने सोचा कि अनुराग जी को ही बुलाया जाए। सुबह सुबह हम उनसे हर बार बात करते हैं, आज शाम को बात की जाए। पहले बताइए कि बाजार का रिएक्शन, आपने इंडिया का मार्केट बजट और मार्केट का रिएक्शन तो रीड किया ही होगा, कैसे कैसे देखा आपने आज? अजय, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपने इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का मौका दिया। और जैसे मोदी साहब कह रहे थे, देखिए नजर तो सभी रखते हैं, और आई थिंक जैसा कि उम्मीद थी, अजय, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो काफी फिजिकली कंजर्वेटिव है, और वो इस एनवायरनमेंट में बेस्ट सूटेड है। सो आई थिंक दे रैन अ वेरी टाइट शिप। 5.9% को का पाथवे उन्होंने दिया, और अल्टीमेटली बिलो 4% का भी पाथवे दिया ऑन फिजिकल डेफिसिट। कोई इलिबरल स्पेंडिंग नहीं की। कैपिटल इज नाउ 10 लाख करोड़ कैपिटल स्पेंडिंग, सो वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, विच इज अ गुड न्यूज। सो अबाउट 20-25% की रेंज में पहुंच गया होती ओवरऑल बजट, राइट, दैट अमाउंट, चाहे उसमें कुछ भी हो। बहरहाल, नॉट टू फॉरगेट कि ये फिजिकल डेफिसिट में तमाम तरह का डेफिसिट इंक्लूडेड है, सो इट्स ऑल नाउ कंसोलिडेटेड। स्टेट्स को भी थोड़ा पाथ बताया कि आप भी इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स कीजिए, ऑल्दो दैट्स नॉट मूविंग एज फास्ट। Plus, I think this new income tax regime, which is promoting more money in the hands of taxpayers, and it is doing away with all the unnecessary exemption-driven regime जो पहले हम बहुत समय से चला रहे थे। I think उसकी जरूरत नहीं थी। तमाम लोग इंश्योरेंस और ATC और पता नहीं क्या क्या करते थे। I think वो एक इंटरनेशनली सिंक में आ रहा है। And I think overall, Ajay, that's a good news, right? All you want is a government which is in charge, which has a medium-term plan and a long-term plan. And that's why I've constantly liked that this government has a direction, और वो उस डायरेक्शन पे चलती है constantly. So I think overall, Ajay, very good reaction. And I think of course capital gains तो आया नहीं, तो मार्केट्स के लिए भी अच्छी खबर रही बहरहाल, राइट। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, अजय, नो बैड न्यूज, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड एट अ रीजनेबल स्पीड, आई वुड से, अजय। गुड इवनिंग। सॉरी अजय, आपका सवाल फेड के डिसीजन पर था कि बजट पर था? आई थिंक आई गॉट मिक्स्ड अप। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम अनुराग। बजट पर तो था ही, और अब FOMC पर भी है, क्योंकि नेक्स्ट बड़ा इवेंट जो बाजार देख रहे हैं, आए कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स फेड है। कि क्या कुछ निकल कर आता है। अब तक तो यूएस मार्केट्स में भी एक रैली थी, रिस्पाइट रैली, क्योंकि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहां के दिख रहे हैं उससे तो लग रहा है शायद इन्फ्लेशन टेम हो रहा है। लेकिन अब आज FOMC क्या कुछ कर सकता है, क्या व्यू बन रहा है इस वक्त? सो प्रियंका, देखिए ऐसा, इन्फ्लेशन टेम हो रहा है, ये मुझे ऐसा लगता नहीं है। आई थिंक बेस्ड ऑन, so there are people in the camp, maybe they have positions and they are invested in the manner that they want now Fed to stop. But देखिए, Fed का कोर PCE नंबर देखिए आप, और वो दिसंबर में 4.4 पे बज हुआ है। थ्रू आउट द ईयर वो बिटवीन 4.7 5.1 के बीच में हवर करता रहा है, और ऐसा नहीं कि 4.7 नवंबर में आया तो वो पहले नहीं आया, जुलाई में भी पहले आया था। तो आई थिंक इफ यू वॉच एट दैट नंबर, और वो नंबर बज नहीं हो रहा है। एंड आई डोंट बिलोंग टू द कैंप, प्रियंका, जो ये कहें कि देखिए वो आ जाएगा नीचे, आपने ऑलरेडी हाइक कर दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट्स विद अ लैग, तो आप अभी रुक जाइए। बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ माइंडसेट, इट इज अ फिनोमिना। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशन। सो ये साल इज गोइंग टू बी अ स्लो ग्राइंड। आई एम स्टिल ऑफ द कैंप कि ये वन ऑफ दीज बेयर मार्केट बाउंसेस जो है ये आते रहेंगे, बट वी रियली नीड अ वेरी टाइट शिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब फेड की अप्रोच पे थोड़े बात कर लें अगर, प्रियंका, तो उनका सोच ये है। अब देखिए, मोर और लेस आई थिंक दैट नंबर इज काइंड ऑफ लीक्ड आउट, एंड नोबडी इज ट्राइंग टू डिस्पेल दैट नंबर कि 25 बेसिस पॉइंट्स करेंगे। तो देखिए, उनकी सोच ये रही होगी कि अगर हम 50 बेसिस पॉइंट करते हैं तो वी विल रीच एट 4.75, and then we will have little room, because वो 5.25 को बज नहीं करना चाह रहे हैं कैप को, and which means that they stay between 5 to 5.25। तो वो एक और 25 बेसिस पॉइंट बचेगा। वो ना करके हम हर मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट पे अब आ जाए, विच इज अ नॉर्मल हाइक, राइट, बट वी स्टे एट इट। तो मैसेज जो मैं पॉवल साहब से एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज, वो ये होना चाहिए कि देखिए, द बैटल इज नॉट वन। कोर पीसी, लुक एट द कोर पीसी नंबर, वो बच नहीं कर रहा है। until that moves, we will stay at this।
plus we will stay and continue to raise by 25 basis point unless we see significant signs of inflation cooling down. तो अगले 25 आई एम नॉट ऑफ द कैम्प जो मार्केट में सोच रहा है कि ये सब टर्न अराउंड होगा. आई थिंक वो लोग शॉपिंग नहीं करते हैं बाहर मार्केट में जाके, तो उनको सेंस नहीं है. ठीक है, एक आखिरी सवाल. अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिख रही है, पूरे बाजार में प्रेशर डल रहा है, एफपीओ तो निकल गया. आप कैसे देखते हैं इस चीज पूरे सागा को आगे पैन आउट होते हुए? और इंटरेस्टिंगली आपकी साइड के एक बड़े इन्वेस्टर हैं बिल एक्विन, आए दिन कमेंट्री करते रहते हैं. अभी भी उन्होंने इस मैटर के ऊपर दोबारा से ट्वीट कर दिया. आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, नहीं तो देखिए, सो अजय, दो तरीके से देखना पड़ेगा. वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, I always appreciate, and I have been one of them, where the more sometimes credible voices come from outside India. I think we should always support it. Transparently, people should ask, right? मैंने वो सवाल IPO के टाइम पे repeatedly raise किए, Zomato, Policy Bazaar, Nykaa, and then Paytm, and till somebody heard, right? उसके बाद में I think उसके बाद कंपनी को आंसर करने दीजिए और फिर मार्केट तय करेगा. I think Hindenburg and Nathan is pretty credible guy, right? So he was the one जिसने बताया था कि ये जो निकोला का जो इलेक्ट्रिक ट्रक है, they just rolled it off the slope. उसमें कोई पावर बैटरी थी ही नहीं. तो आई थिंक वो क्रेडिबल है. अजय, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स एक क्रेडिट रेटिंग रिव्यू जरूर करेंगे, एंड उस पर से फॉरेन इन्वेस्टर्स बचेंगे इससे. और अजय, आई डोंट वांट टू गो इनटू details, but I think some of the points raised are very well known, right? Mauritius round tripping किसको नहीं पता है, और I think this is a kind of a open secret of the Indian markets. So I think उससे share regulation होता है. एक अजय और बात कहना चाहता हूँ, but I think somewhere we forget to learn from history. The last big group which bet on the India infra story was the ADAG group. अब वो politely हम उसको almost कहीं ना कहीं horizon पे भुला चुके हैं. But I think it was not entirely the fault of the ADAG group. People say, oh, mismanagement and all of that. But I think systemically there is lack of adequate speed in our infra projects, जिसकी वजह से वो revenue realization for various reasons नहीं हो पाता है. तो I think किसी भी कंपनी के लिए जो infra में आती है, debt is a reality. So debt लेना पड़ेगा. But I think what saves a company is कि revenue realization बड़ा जल्दी हो जाए so that वो debt can be serviced. वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है. आई थिंक एडीएजी ग्रुप आल्सो फेल्ड देयर. उसके बाद से आई थिंक पीपल वुड हैव लर्न. दिस गवर्नमेंट इज मच स्मार्टर, बट आई होप दे फिगर आउट अ वे टू क्विकली रिटर्न दी मनी, एंड डी लेवरेज. अल्टीमेटली डी लेवरेज में जो तकलीफ होती है वो ऑब्स्टेकल्स ना आए. आई थिंक दैट्स द ओनली होप, अजय, दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आज समय देने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जल्दी आपसे फिर बात होती है.